मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर सियासत गर्मा गई है। गोवर्धन पूजा के दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बेसहारा और आवारा गौवंश का मुद्दा उठाया। बीजेपी पर गौवंश के नाम पर वोट बटोरने का आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को गौवंश की फिक्र नहीं है। हजारों गौवंश को सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया है। बेसहारा गौवंश के लिए सड़कें ही गौशाला बनी हुई हैं। उनके माने तो बेसहारा पशुओं को ना चारा नसीब हो रहा है, ना ही गौशाला, और इतना ही नहीं, सड़कों पर भटक रहे गौवंश के चलते कई गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। सीएम से गौवंश को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लापरवाह बनी हुई है। गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाया जाए। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि इवेंट करना, फोटो विजुअल बनाना उनका दायित्व हो सकता है, उनकी इच्छा हो सकती है, वो करते रहें, पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे। तो देखिए, ठोस कदम उठाए जाने की मांग पत्र लिखकर सीएम से करने की बात कही गई है। शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, अब गौवंश, आज गोवर्धन पूजा की गई, गौवंश को लेकर एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के माध्यम से किया गया है, लेकिन अब इसको लेकर भी कांग्रेस घेर रही है। बिल्कुल रेणु, आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजन करने का बड़े जोर शोर से ऐलान किया था और कहा था सभी लोग जो भी गौ माता मानते हैं गोवर्धन पूजा को जोर शोर से मनाएं। मुख्यमंत्री की इस ऐलान का जीतू पटवारी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन तंज जरूर कसा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी गोवर्धन पूजा के नाम पर इवेंट मैनेज कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और पैसा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इससे, जबकि वास्तविक रूप से गौवंश जो है, गौ माता जो है, सड़कों पर टहल रही है, जिसके घूम रही है, जो कई बार हादसों का शिकार भी हो रही है, मौत हो रही है, कई गायों की अवैध परिवहन हो रहा है, लेकिन वास्तव में सरकार इस और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहने से नहीं चूके कि जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी उस टाइम पर। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गत जी और साथ ही अवनीश बुंदेला कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नेहा जी के पास जाते हैं। नेहा जी, जीतू पटवारी का कहना है कि इवेंट किया जा रहा है, सरकारी पैसा लगाया जा रहा है इवेंट में, अच्छी बात है, लेकिन गायों को ना गौशाला नसीब है, ना चारा, और सड़कों पर रहती है गौशाला, वही गौ माता और वही उनके लिए गौशाला है, और इससे कई हादसे भी हो चुके हैं, लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए, हमारे वेदों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संसार की माता है। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को इसीलिए जब गौवंश बढ़ाने की बात हो, जब गौ संरक्षण की बात हो, जब गौशाला की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी को ये एक इवेंट लगता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए तो कार्यक्रम कौन से होने चाहिए? आईफा का आयोजन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यक्रम, परिवार के कार्यक्रम होने चाहिए, पर यहाँ पर गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए और जिस प्रकार से जो गोधन है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है, ये शायद कांग्रेस की सबसे बड़ा पीड़ा का वजह है। और आप हम सब जानते हैं कि गौवंश किसानों के लिए तो पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसानों को ठगने का काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने किसानों को पीले नीले हरे फॉर्म में अटकाने का काम किया था, तो जो हमारी संस्कार संस्कृति है, कांग्रेस ने सदैव ही उसकी आलोचना की है। आपको तो ध्यान होगा कि इंदिरा जी ने गौ सेवकों पर, संतों पर किस प्रकार से गोलियां चलाई थी। और जब केरला में गौ हत्या की जाती है कि यूथ लीडर के माध्यम से, तो राहुल गांधी साथ में खड़े होते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यही कल्चर है कि हमारे संस्कार संस्कृति सनातन जो भी है उस पर ये प्रश्न उठाएं, उसको ये इवेंट बताएं और आईफा के आयोजन में मस्त रहें। जी, अवनीश जी से भी सुन लेते हैं। अवनीश जी, अब ये पूरा जो इवेंट हुआ है,
अब ये ऐसा भी नहीं कि बहुत भव्य तरीके से किया गया है, बहुत नॉर्मल है, सिंपल सादा सा इवेंट है। और अच्छी बात यह है कि गौशाला बनाए जाने का एक बड़ा ऐलान किया है, अनुदान की राशि बढ़ाए जाने की बात कही गई है, ताकि सड़कों पर, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि जो सड़कों पर गौ माता घूमती रहती हैं, जो पशु घूमते रहते हैं, उनके लिए एक सुनिश्चित ठिकाना हो जाएगा। तो उन्होंने तो खुद इस बात को कहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अगर इवेंट नहीं होता तो आज हम इस विषय पर न्यूज 18 जैसे बड़े चैनल पर चर्चा नहीं कर रहे हो। काम तो वो होता है कि कमलनाथ जी मात्र 15 महीने मुख्यमंत्री रहे और 1000 से ज्यादा गौशाला मध्य प्रदेश में उन्नत गौशाला जो भाजपा सरकार 20 साल लगभग उसको सत्ता में होने वाले आज तक नहीं बना पाई। मुझे बताएं, मोहन यादव जी के पहले भी शिवराज जी निरंतर 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 17 साल, उसके बावजूद आप गौशाला नहीं बना पाए। अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं साहब, बात एक गौशाला की नहीं, बात है जो आजकल गौवंश सड़कों पर घूम रहा है, आवारा मवेशी आवारा पशु सड़कों पर है, उसके कारण से वो मवेशी गौ माताएं भी मारी जा रही हैं। और आप देखें सड़क हादसों में भी आप देखें 631% की वृद्धि हुई है। 631% क्लेम सेटलमेंट के लिए आए हैं बीमा कंपनियों के पास। तो ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। आप कहीं ना जाए, भोपाल राजधानी की बात करें, आप शाहपुरा चले जाएं, आप अरेरा कॉलोनी चले जाएं, चूनाभट्टी चले जाएं, आपको गाय भैंस सड़कों पर, आपको आवारा मवेशी घूमते दिख जाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर इसके ऊपर पत्र लिखा जा रहा है, और हम तो कह रहे हैं मोहन यादव जी, ये तो ऐसा बेसिक काम था कि आपको इसकी घोषणा करने की आवश्यकता क्या थी? आप करवा देते अब तक। अरे साहब, 18 साल से शिवराज जी रहे और लगभग 1 साल आपको होने जा रहा है, मतलब 20 साल से आपकी सत्ता है, और आप आज भी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। आज भी कह रहे हो हम ये करवाएंगे। अगर करवाना होता तो आप पहले करवा चुके होते। नेहा जी की मैं समझता हूँ जानकारी का नेहा जी को कुछ अभाव है। नेहा जी आईफा अवार्ड तक पहुंच गई, लेकिन ये नहीं बता पाई कि क्या कारण है कि आपने गौशालाएं अब तक नहीं बनवाई। क्या कारण है कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार 1000 गौशालाएं बनवा के चली गई, और क्या कारण है कि आप आज तक नहीं बनवा पाए? कुछ सवाल है जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होंगे, भाजपा प्रवक्ता को देना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और शिवकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके